अस्सलाम वालेकुम। जो मोल्ड होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक असरात डालती है। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम होता जा रहा है, तो मोल्ड आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर जो है ये अपीयर होती है बाथरूम्स में सबसे पहले, किचन वगैरह में, और बेडरूम में भी ये आना शुरू हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि आपकी जो विंडोज़ हैं वो, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसमें कंडेंसेशन का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आपके घर में आपको लगता है कि मोल्ड बनना शुरू हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि आप इसको ख़त्म करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ पे रिस्क होते हैं। जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स बनाता है, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा इसकी वजह से होती हैं, और जो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है, और सांस लेने की जो बीमारियाँ होती हैं वो ये मोल्ड काफ़ी ज़्यादा फैलाता है। और अगर आपके घर में बेबीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं या बूढ़े हजरात हैं, तो आपको ज़्यादा जो है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि उनको ये बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। स्पेशली जो बेबीज़ जहाँ पे होते हैं, अगर वहाँ पे मोल्ड लगी हो तो उनकी सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, और रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है जैसे कि दमा वगैरह, वो बेबीज़ को इस मोल्ड की वजह से लगता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी विंडोज़ जो है उनमें कंडेंसेशन हुई है, वो हरास से जमा हुए हैं, तो आपने उसको लाजमी क्लीन करना है। आप ऐसे करें कि उसको अच्छे से वाइप करें। उसके लिए आप कोई टॉवल ले लें और उससे आप अपनी विंडोज़ को वाइप करें। जब आप अपनी विंडोज़ को क्लीन कर चुके हैं, तो आप अपनी ये जो रूम की विंडोज़ हैं इनको खोल दें, ताकि हवा जो है वो सर्कुलेट करे और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिन घरों में वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मोल्ड बहुत ज़्यादा बनती है। स्पेशली अपने बच्चों का ख्याल रखें, खासकर वो जो बेबीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।